अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा कामयाब कैसे हो जाते हैं। आज हम ग्रेग गैथन्स की किताब हाउ टू थिंक स्ट्रेटेजिकली का खुलासा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझने वाले हैं। ये कहानी नीरज की है, जो बिल्कुल हमारी तरह कामयाबी के इसी राज को समझने निकला है। तो आइए इस सफर का आगाज एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या सिर्फ सख्त मेहनत करना, दिन रात एक कर देना ही कामयाबी की जमानत है? हम में से अक्सर लोग कभी ना कभी नीरज की तरह ही महसूस करते हैं। चलें देखते हैं कि इसकी कहानी हमें इस सवाल का क्या जवाब देती है। ये है नीरज। वो बहुत मेहनती है। मतलब सुबह सबसे पहले दफ्तर आना, रात देर तक काम करना। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे उसके पास वो तेज दिमाग नहीं है जो कामयाबी के लिए जरूरी होता है। और यहीं से नीरज की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वो सिर्फ मेहनत करने से आगे देखने और सोचने का फैसला करता है। नीरज नोटिस करता है कि उसका एक कुलीग है अमित, जो वक्त पर घर चला जाता है लेकिन तरक्की उससे ज्यादा कर रहा है। जब नीरज ने उससे पूछा तो अमित ने एक सादा सा जवाब दिया, मैं सिर्फ क्या करना है पर नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूं कि क्यों करना है और उसके बाद क्या होगा। ये छोटी सी बात नीरज के जहन में अटक गई। कुछ दिनों बाद दफ्तर में एक मसला खड़ा हो गया। क्लाइंट्स की शिकायतें आ रही थीं कि रिपोर्ट्स लेट हो रही हैं। बॉस गुस्से में थे और सबको और ज्यादा काम करने का कहा गया। इस बार नीरज ने सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बजाय मसले को समझने का फैसला किया। उसे अमित की बात याद आई और उसने एक नए जाविये से सोचना शुरू किया। नीरज ने खामोशी से पूरे प्रोसेस को देखना शुरू किया। उसने देखा कि असल मसला ये था कि डेटा अलग अलग लोगों से अलग अलग फॉर्मेट में आता था, जिसे इकट्ठा करने में ही सारा वक्त लग जाता था। उसने बस एक सादा सा टेम्पलेट बनाया और बॉस को दिखाया कि अगर सब यही फॉर्मेट इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि गलतियां भी कम होंगी। और जैसे ही नीरज की तजवीज़ कामयाब हुई, उसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने कोई रॉकेट साइंस नहीं की। बस सूरत हाल को समझा, मसले की जड़ तक पहुंचा और एक हल सोचा। उस दिन नीरज को पहली बार यह यकीन आया कि वो भी तेज दिमाग वाला बन सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। नीरज का सफर अब एक नए मरहले में दाखिल होता है, जहां वो एक बहुत ही अहम सबक सीखता है। एक मकसद यानी गोल और उसको हासिल करने की हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी में आखिर फर्क क्या है। एक दिन कंपनी की मीटिंग में बॉस ने ऐलान किया, इस साल हमारा मकसद अपनी आमदनी को दोगुना करना है। सबने जोश में तालियां बजाईं, लेकिन नीरज अब पुराने वाला नीरज नहीं था। उसके जहन में एक सवाल गूंज रहा था, ठीक है, पर करेंगे कैसे? अब नीरज को आस्ता आस्ता समझ आने लगा कि गोल या मकसद सिर्फ ये बताता है कि पहुंचना कहाँ है। ये तो बस मंजिल की तरह है, जैसे कोई कह दे कि भाई मुझे दिल्ली पहुंचना है। जबकि स्ट्रैटेजी ये बताती है कि उस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। ये वो नक्शा और वो रास्ता है जो आपको बताता है कि ट्रेन से जाना है या बस से, किस वक्त निकलना है और रास्ते में क्या करना है। स्ट्रैटेजी के बगैर गोल सिर्फ एक अच्छी ख्वाहिश बनकर रह जाता है। और यहां नीरज को एक और कमाल की बात समझ आई। स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा ये फैसला करना भी है कि कौन से काम नहीं करने हैं। यह आपकी सारी तवनाई को सही सिमत में रखता है, ताकि आप इधर उधर भटकने के बजाय एक साफ रास्ते पर चलें। अब नीरज उस स्टेज पर था जहां वो समझना चाहता था कि इस सोच को तेज कैसे किया जाए। उसने महसूस किया कि स्ट्रैटेजिक सोच किसी बड़े प्लान से नहीं बल्कि रोजाना की छोटी छोटी जहनी आदतों से बनती है। उन्हें माइक्रो स्किल्स भी कहा जा सकता है। ये वो जहनी आदतें हैं जिनकी नीरज ने रोजाना प्रैक्टिस शुरू की। जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही नीरज अपने दिमाग को इन छोटी छोटी महारतों से रोज ट्रेन करने लगा। यानी सिर्फ जवाब न ढूंढना बल्कि बेहतर सवाल पूछना, हर चीज पर फौरन यकीन न करना। एक बार कंपनी ने मार्केट में आया एक नया बहुत मशहूर टूल खरीदने का फैसला किया। सब बड़े पुरजोश थे, लेकिन नीरज ने फौरन हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसने तशकीक यानी स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करते हुए एक सवाल पूछा, क्या ये टूल वाकई हमारा मसला हल करता है या हम सिर्फ एक ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं? इस एक सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया और कंपनी एक महंगी गलती से बच गई। नीरज के सफर का अगला और शायद सबसे मुश्किल मरहला अब शुरू होता है, यानी गैर यकीनी और धुंधले हालात से निमटना सीखना, जहां कोई साफ जवाब या डेटा मौजूद नहीं होता। हुआ यूं कि कंपनी एक ऐसी नई मार्केट में दाखिल होने का सोच रही थी जिसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। मीटिंग में सब बेचैन थे, क्योंकि जब तस्वीर साफ ना हो तो नाकामी का डर लगता है। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि अभी इंतजार करना चाहिए।
यहां नीरज ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग गैर यकीनी सूरत हाल यानी एम्बिग्विटी को एक खतरा समझते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक सोच रखने वाले इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं। भाई, जहां सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा हो वहां स्ट्रैटेजी की जरूरत ही क्या है? असल मौका तो इसी धुंध में छुपा होता है। तो नीरज ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ आइडिया दिया। उसने कहा कि हमें हतमी जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर पैसा लगाने या मुकम्मल तौर पर इंतजार करने के बजाय क्यों ना छोटे छोटे तजुर्बात करें। इस तरह हम कम से कम रिस्क के साथ सीख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और तब नीरज को एक गहरी बात समझ आई। ये जो एम्बिग्विटी है ना, ये दरअसल मुस्तकबिल की जबान है। ये साफ अल्फाज में नहीं बल्कि हल्के हल्के इशारों में बात करती है। जो लोग सब्र से इन इशारों को सुनते हैं वही मुस्तकबिल को दूसरों से पहले देख पाते हैं। तो आइए अब नीरज की इस पूरी तब्दीली और इस कहानी के मरकजी पैगाम का खुलासा करते हैं। नीरज ने यह सीखा कि स्ट्रेटेजिक सोच कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया और काम खत्म हो गया। नहीं, ये एक मुसलसल सफर है, रोजाना सीखने, प्रैक्टिस करने और बदलते हालात के साथ खुद को ढालते रहने का नाम है। तो नीरज की कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, मेहनत बहुत जरूरी है लेकिन उसे सही सिम चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी वो पुल है जो हमारे काम को हमारे मकसद से जोड़ता है। तीसरी बात, तजस्सुस और गौर व फिक्र जैसी छोटी आदतें ही सोच को तेज बनाती हैं। चौथी बात, गैर यकीनी सूरत हाल से डरने के बजाय उसे एक मौका समझें। और सबसे अहम बात यह कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी स्ट्रैटेजिक तरीके से सोचना सीख सकता है। नीरज की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, स्ट्रेटेजिक सोच एक ना खत्म होने वाला सफर है। लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी या काम में हमारा अगला स्ट्रेटेजिक कदम क्या होगा।